नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चित्रकूट दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। असावर माता के दर्शन कर रहे सीएम योगी। कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। चित्रकूट में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। असावर माता के दर्शन कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। असावर माता के दर्शन कर रहे सीएम योगी। कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। चित्रकूट में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। चित्रकूट दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। असावर माता की पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। असावर माता के दर्शन फिलहाल सीएम योगी कर रहे हैं। उपचुनाव के लिहाज से इसे बहुत खास तौर पर देखा जा रहा है। चित्रकूट में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। खबर मुरादाबाद से, जहां पर साधु की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। खोखा हटाने को लेकर विवाद हुआ था। साधु ने पुलिस से मामले में शिकायत की है। 2 लोगों पर पिटने के आरोप लगाए। कटघर क्षेत्र की गुलाबबाड़ी चुंगी की घटना है, जहां 19 अक्टूबर का यह वायरल वीडियो बताया जा रहा है। साधु की पिटाई का वीडियो वायरल होता देख पुलिस जांच में जुटी हुई है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित गुलाबगढ़ी चुंगी का यह मामला। इससे पहले भी जब साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है, वो मामला खूब सुर्खियों में छाया रहा और उसे अलग अलग एंगल देने की कोशिश भी की गई। लेकिन मुरादाबाद की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर साधु की पिटाई हो रही है और ये वायरल वीडियो जब पुलिस के संज्ञान में पहुंचा है तो मामले में अब कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे मामले को बेहद संजीदगी के साथ लिया जा रहा है। पिटाई का वीडियो वायरल, साधु की पिटाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है। साधु की पिटाई का यह वीडियो आप जरा देखिए। 2 लोगों पर पिटाई करने के आरोप साधु ने लगाए हैं। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद है। दलित ग्राम प्रधान के पति की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है प्रधान पति को जिंदा जलाकर फरार हो गए आरोपी। इलाज के लिए लखनऊ जाते वक्त ही प्रधान पति अर्जुन ने दम तोड़ दिया। दलित ग्राम प्रधान की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के बंदोइया गांव का यह पूरा वाकया है, जहां पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है और काफी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है, क्योंकि गांव में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। दलित प्रधान की हत्या के बाद में मामला बेहद संजीदा हो गया है। अमेठी में दबंगों के हौसले कितने बुलंद है, ये उसकी बानगी है। चौराहे भगाए हैं, वही चौराहे से उठाए ले गए। कौन लोग? के आतोष, रवि, संतोष, राजेश, सब जने पकड़ ले गए। के हाथा में वहीं जला दे हैं। हाँ, पहले कोई विवाद था क्या? हाँ सब
रंजन सब पैसा मांगत रहे, कहे प्रधानी में ढेर पैसा आया है, मऊ सबका दिया। हाँ, चौराहे बगाए हैं, वही चौराहे से उठाए ले गए। कल 11:56 पर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि कृष्ण कुमार के हाथे में श्री अर्जुन, स्वर्गीय अर्जुन, जो कि ग्राम प्रधान छोटक्का के पति हैं, उन घायल अवस्था में, अर्जली अवस्था में वहाँ पर है। अविलंब पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस उनको लोकल चिकित्सा उपचार जहाँ CSC में ले जाकर कराया। वहाँ से वो सुल्तानपुर के लिए रेफर हुए। सुल्तानपुर से आज सुबह जब वो लखनऊ के लिए रेफर हुए तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने हमें आज उनके 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध, कृष्ण कुमार आदि 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध 302 के अंतर्गत तहरीर प्रदान की। तत्काल हमने टीमें रवाना करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष को भी हम यथाशीघ्र गिरफ्तार। हंसराज मेरे सहयोगी मेरे साथ। हंसराज, मामले को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के बंदोइया गांव से जुड़ा है, जहां पर बंदोइया गांव में दलित प्रधान पति की दबंगों द्वारा जलाकर हत्या कर देने की बात सामने आई है। बता दें कि कल शाम को चौराहे पर गए प्रधान पति अर्जुन अचानक गायब हो जाते हैं और देर रात गांव में ही एक घर के पास बाउंड्री वाल के पास गंभीर हालत में अधजले हुए अवस्था में मिलते हैं, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर सुबह इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो जाती है। वहीं परिजनों ने गांव के ही 5 लोगों पर आरोप लगाया है कि इन लोगों द्वारा प्रधान पति को अगवा करके और जलाकर मार डाला गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। और वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों से तहरीर 5 लोगों आरोपियों के खिलाफ मिली है, जिनमें की 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है दिनेश सिंह SP अमेठी का। चलिए, शुक्रिया आपका। कासगंज में महिला के साथ रेप हुआ। युवक ने गाड़ी में ले जाकर उस महिला के साथ रेप किया। कपड़े दिलाने के बहाने फोन किया, बुलाया था और रेप के बाद महिला को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया आरोपी। वारदात के बाद रेप पीड़िता को 24 घंटे तक पुलिस टहलाती रही। पीड़िता ने पुलिस पर शिकायत के बाद कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई FIR। पटियाली कोतवाली क्षेत्र का मामला। कल मैं उसकी दुकान पे आए थे, तो दुकान पे आके मैं आए तो उसने मेरे साथ गाड़ी में ले गया। गाड़ी में ले जाके मेरे साथ गलत काम किया और काम करके मुझे छोड़ गया। फिर मैं कल थाने आए तो थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब मैं फिर आज दोबारा आए। एक महिला जो एटा की रहने वाली है ने थाने में आकर आज तहरीर दी कि कल मैं पटियाली मार्केट करने आई थी। कोई कामरान अहमद है जिनकी दुकान है, उससे मैंने सामान खरीदा और ये भी पता चला है इन्हीं के द्वारा कि ये पूर्व परिचित है उनकी, पहले से एक दूसरे का नंबर है इनके पास और वार्तालाप करते रहते हैं। शाम को 9 बजे के करीब मैं पटियाली चौराहे पर खड़ी थी एटा जाने के लिए, तो गाड़ी लेकर आए और मुझे बिठा लिया और दूर जाकर एक कमरा कहीं बता रही है बना हुआ है, उससे पहले मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और मेरे साथ गलत काम किया। तहरीर दी गई है, CCTV फुटेज निकलवा रहे हैं, अपराध पंजीकृत कर। गौरव तिवारी सहयोगी मेरे साथ हैं। गौरव, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है और पुलिस की लापरवाही का ये जो पूरा मामला है, उस मामले में
जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ में क्या कुछ कार्रवाई? जी बिल्कुल, आपको बता दें कासगंज की कोतवाली पटियाली क्षेत्र का मामला है। महिला के साथ मुस्लिम समाज के लड़के ने दुष्कर्म किया है, कपड़े के बहाने बुलाया था। महिला स्थानीय पुलिस के पास गई थी, लेकिन यहाँ के इंस्पेक्टर से मामला दबाना चाह रहे थे। फिलहाल मीडिया में जब खबर चली, मामला सामने आया तो उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया, लेकिन अभी की जो अपडेट है, इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। मथुरा के थाना कोसीकला इलाके की अग्रसेन नगर में शॉर्ट सर्किट होने से टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा लाखों रुपए का टेंट सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रक में आग लग गई। स्पोर्ट सिटी के पास में चलते ट्रक में आग लग गई। चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। दनकौर थाना क्षेत्र के स्पोर्ट्स सिटी की घटना है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से धूम कर जल रहा है ट्रक। स्पोर्ट्स सिटी के पास ये घटना घटी है। चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे तो और कैसे होंगे? और रुकने बाद छोटे से ब्रेक के लिए। बीएसए कार्यालय पर नवनियुक्त शिक्षकों का हंगामा। विद्यालय आवंटन की काउंसलिंग में शामिल न करने पर हंगामा। नवनियुक्त शिक्षकों ने रोड किया जाम। मौके पर पुलिस ने खुलवाया जाम। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक काउंसलिंग करवाने पर अड़े हुए हैं। क्या उनको स्कूल बढ़िया मिल जाएंगे? ये लिस्ट एक दिन पहले क्यों नहीं आई? और एक दिक्कत नोटिस आते पहले भी तो पता था। और क्या उनको स्कूल बढ़िया मिल जाएंगे? ये लिस्ट एक दिन पहले क्यों नहीं आई? और एक दिक्कत नोटिस आते पहले भी तो पता था। और क्या उनको स्कूल बढ़िया मिल जाएंगे? ये लिस्ट एक दिन पहले क्यों नहीं आई? और एक दिक्कत नोटिस आते पहले भी तो पता था। देखिए, मौके पर पुलिस जाम खुलवाने में लगी हुई है, यहां समझाने में लगी हुई है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक काउंसलिंग करवाने पर अड़े हुए हैं। कहते हैं कि इनको स्कूल का अलॉटमेंट होना चाहिए। नवनियुक्त शिक्षकों ने रोड जाम कर दिया। विद्यालय आवंटन की काउंसलिंग में शामिल न करने पर ये लोग हंगामा कर रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षकों ने रोड जाम कर दिया। उनका कहना है कि उनका जल्द से जल्द स्कूल अलॉटमेंट होना चाहिए। मौके पर पुलिस ने इनके जाम को हटाने की कोशिश की। जाम खुलवाने के लिए पूरा प्रयास किया, उनको समझाने का। प्रदर्शन करे शिक्षक काउंसलिंग करवाने पर अड़े हैं। सड़क पर धरना देकर बैठ गए। नवनियुक्त शिक्षक हैं जो कि अब काउंसलिंग की बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग होनी चाहिए जल्द से जल्द स्कूल आवंटन के लिए। ये लिस्ट एक दिन पहले क्यों नहीं आई? और एक दिक्कत नोटिस आते मथुरा की ये तस्वीरें हैं। हाल ही में दरअसल इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। अब नियुक्ति पत्र के बाद में ये लोग काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको काउंसलिंग और उनकी होनी चाहिए, उनका स्कूल आवंटन होना चाहिए जल्द से, ताकि वो अपने काम पर लग सके, क्योंकि ऑलरेडी इनका इतना लंबा इंतजार हो चुका है।
क्या उनको स्कूल बढ़िया मिल जाएंगे सुन लो, अरे सुन लो, ये लिस्ट एक दिन पहले क्यों नहीं आई? और एक दिक्कत पैदा हुई, नोटिस आते पहले भी तो पता था, ये भी है, और क्या उनको स्कूल बढ़िया मिल जाएंगे सुन लो, अरे सुन लो, ये लिस्ट एक दिन पहले क्यों नहीं आई? और एक दिक्कत पैदा हुई, नोटिस आते पहले भी तो पता था, ये भी है, और क्या उनको स्कूल बढ़िया मिल जाएंगे बिजनौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिजनौर पुलिस धरपकड़ की कोशिश कर रही थी, उस धरपकड़ में पुलिस कामयाब हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो स्योहारा द्वारा कस्बा स्योहारा से नजाकत और रिफाकत 2 सगे भाई हैं। पटाखा बनाने का कार्य उन्होंने बिना लाइसेंस के शुरू किया था कस्बे के बीच में से। इनके कब्जे से बने हुए 165 किलोग्राम जो विस्फोटक क्रैकर पटाखे बरामद हुए हैं और उनके पास से पटाखा बनाने के काला पाउडर, एल्युमिनियम, गंधक आदि करीब 15 से 20 किलोग्राम बरामद किया गया है। ये अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे। इनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आईपीसी में अभियोग पंजीकृत करके गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो विस्फोटक सामग्री के साथ में दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। अपराधिक धारा 286 और इनके साथ 9 भी लगी है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है और इनको जेल भेज दिया है। विस्फोटक सामग्री के साथ दोनों की ही गिरफ्तारी हुई है। इनकी धरपकड़ लगातार की जा रही थी। बिजनौर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुरादाबाद में लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने अर्थी निकालकर विरोध जताया। सरकार से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अम्बेडकर पार्क से अर्थी निकाली गई और कलेक्ट्रेट पहुंचे। अर्थी फूंक कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा लव जिहादियों के विरोध में अर्थी निकाली गई है और राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, ओजस्विनी महिला परिषद के द्वारा देश की सरकार से कहा गया है कि लव जिहाद के विरोध में सख्त से सख्त कानून बनाएं। अरे आप तो संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ की शाखाओं में हमेशा से लव जिहाद का बौद्धिक पिलाया गया है। आप जानते हैं लव जिहाद का षड्यंत्र क्या है। तब भी 6 वर्ष हो गए और 6 वर्षों में आज तक आप कानून नहीं बना पाए लव जिहाद का। निकिता जैसी बहनों की हत्याएं हो रही हैं देश के अंदर, हाथरस के अंदर हत्या हो रही है, फिर भी आज शांत है। लखीमपुर खीरी में इंजीनियर पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। आशिक मिजाज इंजीनियर ऑफिस में ही युवती से अश्लील हरकतें किया करता था। ऑपरेटर रूम में जाकर युवती से छेड़छाड़ किया करता था। लंबे समय से युवती का यौन शोषण हुआ। विरोध पर युवती को नौकरी से निकाली धमकी और उसकी सैलरी को रोकने की धमकी दिया करता था। तैनाती के बाद से ही गलत नजरिए से काम करने का प्रेशर बना रहा था। ऑफिस में देर रात तक रोका करता था और उसके बाद युवती के साथ में छेड़छाड़ किया करता था, यौन शोषण किया करता था। इंजीनियर की करतूतों से डिप्रेशन में आ गई युवती। कई महीनों तक बीमार भी रही। इसी के चलते इंजीनियर देवेंद्र सिंह के रसूख के आगे प्रशासन भी नतमस्तक है। डीएमएसपी से कई दफा शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामला सामने आने के बाद मीडिया से बचता फिर रहा है इंजीनियर। सीएम योगी के मिशन शक्ति को कैसे पलीता लगा रहे हैं ये लोग। वो जो है मेरे केबिन में आके बैठ के कहीं हाथ रखते थे, कहीं कुछ करते थे, उल्टा सीधा हरकतें करते थे जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे दूसरी तरीके से प्रताड़ित करने लगे और
ऑफिस के लोग भी सब उन्हीं के सपोर्ट में, भाई वो अधिकारी रैंक के हैं तो उनके खिलाफ कौन बोलेगा। कितने दिनों से आपको परेशान कर रहे थे? जब से वो आए हैं उसके 15 दिन के बाद से ही। कब से आए हैं वो? जुलाई 19 में, बीच चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया। और ये कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में भी हम गए नहीं, तो वो उसके लिए भी मुझे कई बार फोर्स किया गया कि ये नहीं आ रही है, फलाना है ढिमका है, तो मैंने कहा नहीं, जब तक लॉकडाउन चलेगा मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने उसके वजह से हमको बीच में जब लॉकडाउन खुला, जब हम वापस जाने लगे तो मुझे मानसिक प्रताड़ित करने लगे। हम इतना परेशान हो गए कि मुझे 3 महीने के लिए बेड रेस्ट हो गए थे, मानसिक डिप्रेशन में आ गए। तो मेरे पापा ने जब उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों से कहलवाया कि मेरी लड़की को परेशान ना करिए, तो वो कहते हैं ऑफिस मेरा है, हम अपने हिसाब से काम लेंगे। वो और ले रहे हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।